स्टूडेंट्स क्वेश्चन है जी, आइडेंटिफाई पैरेललोग्राम्स एंड नेम देयर टाइप्स। यानी इसमें हमारे पास जो फिगर्स गिवन है इसमें हमने पैरेललोग्राम को आइडेंटिफाई करना है और पैरेललोग्राम की वो फर्दर कौन सी टाइप है उसको हम आइडेंटिफाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देखें सबसे पहली बात है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम खुद किसकी टाइप है? पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलैटरल की टाइप है। ठीक है, क्वाड्रिलैटरल, जैसे कि हम ये बात बता चुके हैं। क्वाड्रिलैटरल एक ऐसी क्लोज्ड फिगर, फोर साइडेड क्लोज फिगर, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल कहलाती है। ठीक है, और यानी फोर साइडेड क्लोज फिगर, फोर साइडेड, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर। फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड हमारे पास क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल की ऐसी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कहलाती है। ठीक है, यानी पैरेललोग्राम फिर क्वाड्रिलेटरल की वो टाइप होगी जिसमें अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल होती हैं। ठीक है, ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड जो है पैरेललोग्राम हो, अपोजिट साइड पैरेलल होंगी। पैरेलल से मुराद के अगर मैं उनको प्रोड्यूस करूं, ठीक है, तो वो किसी भी पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट नहीं करेंगी अगर मैं उन साइड को प्रोड्यूस करता हूं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपके पास एक पैरेललोग्राम है, फोर साइडेड क्लोज फिगर है, तो ये हमारे पास पैरेललोग्राम इसलिए है कि अगर मैं इसकी ए बी और सी और डी, इसकी चार साइड है, अगर मैं ए को प्रोड्यूस करता हूँ, ठीक है, दोनों तरफ, इसी तरह से बी को प्रोड्यूस करूं तो ये जो है किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इसी तरह अगर मैं डी को प्रोड्यूस करता हूं दोनों तरफ और सी को प्रोड्यूस करूं दोनों तरफ, तो सी और डी भी किसी पॉइंट पे भी जाके इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इस तरह से ये मालूम हुआ कि इसकी ऑपोजिट साइड की जो लेंथ है वो भी बराबर होती है। अब यहाँ पे देखेंगे कि इसमें पैरेललोग्राम कौन सी है। फर्स्ट फिगर देखते हैं तो पैरेललोग्राम, पहली बात है क्वाड्रिलैटरल ही नहीं है। क्वाड्रिलैटरल फोर साइडेड क्लोज फिगर होती है। इसमें अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5, इसमें 5 साइड्स हैं, तो ये पैरेलल क्वाड्रिलैटरल ही नहीं है। नेक्स्ट अगर आप आ जाएं तो इसमें अगर आप देखें तो इसकी चार साइड है, इसका मतलब है एक क्वाड्रिलैटरल है। फिर अगर आप देखें तो इसकी मैं साइड्स अगर मेंशन करता हूँ, ये साइड इसकी ए है, ये साइड इसकी बी है, ये साइड इसकी सी है और ये साइड इसकी डी है, तो हम देख सकते हैं कि ए जो है वो यहाँ पे अगर मैं ए को प्रोड्यूस करता हूँ दोनों साइड्स पे और यहाँ से बी को भी प्रोड्यूस करूँ दोनों साइड्स पे, तो किसी भी पॉइंट पे ये एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इसका मतलब है पैरेलल है। इसी तरह अगर मैं डी को प्रोड्यूस करूँ दोनों साइड्स पे, ठीक है, और इसी तरह सी को प्रोड्यूस करूँ दोनों साइड पे, तो ये भी आपस में क्या है, पैरेलल है। और दूसरी बात यह है कि अगर ये आपस में पैरेलल है और कोई भी इसमें एंगल जो है वो 90 डिग्री का नहीं है, तो इसका मतलब है सिंपली हम इसको कह सकते हैं कि दिस इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। ठीक है, कोई भी अगर आप एंगल मेजर करते हैं इसमें वो 90 डिग्री का नहीं आएगा, इसका मतलब है ये हमारे पास सिंपली क्या कहलाएगी, पैरेललोग्राम। अगर इसमें एंगल 90 डिग्री का होता तब ये पैरेललोग्राम होती, लेकिन फिर हम उसको एक स्पेसिफिक नेम देते हैं जिसे हम रेक्टेंगल कहते हैं, लेकिन दिस इज सिंपली कॉल्ड पैरेललोग्राम। ठीक है, इसको हम सिंपली कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, यहाँ पे चले हम लिख देते हैं कंप्लीट पैरेललोग्राम। इसी तरह से अगर आप इसको देखें तो ये भी एक पैरेललोग्राम है, लेकिन ये एक ऐसी पैरेललोग्राम है कि जिसके अंदर तमाम की तमाम साइड्स इक्वल लेंथ है। यानी अगर मैं ए प्राइम, बी प्राइम, सी प्राइम और डी प्राइम को देखता हूं तो सारी की सारी साइड इसमें बराबर लेंथ की हैं। और एक इसमें एडिशनल जो फीचर है वो ये कि इसमें तमाम एंगल जो है वो 90 डिग्री है। अगर आप इनको मेजर करें तो ये तमाम के तमाम जो है वो 90 डिग्री के हैं, जिससे ये जाहिर होता है कि हमारे पास ये एक स्क्वायर है, यानी ये एक रेक्टेंगल की टाइप है, एक ऐसी रेक्टेंगल जिसकी तमाम साइड जो है वो बराबर लेंथ की हैं। ठीक है, वो हमारे पास स्क्वायर कहलाता है। तो दिस पैरेललोग्राम इज कॉल्ड, इसका स्पेसिफिक नेम जो है, स्पेसिफिक टाइप क्या है, स्क्वायर है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये एक ऐसी पैरेललोग्राम है जिसके अंदर तमाम साइड, अब मैं यहाँ पे पैरेलल तो ऑफ कोर्स आपको नजर आ रही है पैरेलल है। ठीक है, तो ये एक ऐसी पैरेललोग्राम है जिसके अंदर तमाम के तमाम एंगल जो है वो 90 डिग्री के हैं। ठीक है, तो स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम 90 डिग्री के जिसमें हो और सिर्फ ऑपोजिट साइड जो है वो लेंथ में बराबर है। ठीक है, सारी साइड बराबर नहीं है बल्कि सिर्फ ऑपोजिट साइड जो है बराबर है। यानी ए जो है यहाँ पे अगर मैं मेंशन करता हूँ तो ए जो है वो बी के कॉन्ग्रुएंट है और सी जो है वो डी के कॉन्ग्रुएंट है। तो ऐसी जो पैरेललोग्राम इसको हम बोलते हैं जी रेक्टेंगल। ठीक है, जो भी हमने स्क्वायर बात की थी, स्क्वायर रेक्टेंगल की ही फर्दर टाइप है, एक ऐसी रेक्टेंगल जिसकी तमाम साइड्स इक्वल इन लेंथ हो जो हमारे पास स्क्वायर कहलाती है। नेक्स्ट है जी हमारे पास, अगर आप इसको देखते हैं तो ये भी एक पैरेललोग्राम ही है हमारे पास, लेकिन ये एक स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है जिसके अंदर तमाम साइड जो है वो इक्वल इन लेंथ होगी। यानी पैरेललोग्राम के अंदर तो हम सिंपली बात करते हैं कि अपोजिट साइड पैरेलल है, पैरेलल तो इसमें भी है। ठीक है, तो इस तरह से अगर इस केस में अगर तमाम की तमाम साइड्स की लेंथ जो है वो बराबर हो जाए
और एंगल जो है वो 90 डिग्री का नहीं है, ठीक है। अगर 90 डिग्री का होगा तब भी हमने बात की पैरेललोग्राम होगी, लेकिन अगर 90 डिग्री के एंगल नहीं है और तमाम की तमाम साइड जो है वो इक्वल इन लेंथ है, तो इसको हम स्पेशल नेम देते हैं, दैट इज कॉल्ड रोम्बस, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रोम्बस। इसका मतलब है स्क्वायर भी एक रोम्बस ही है, लेकिन ये स्क्वायर एक ऐसा रोम्बस है जिसके अंदर तमाम एंगल 90 डिग्री के हैं, लेकिन रोम्बस के अंदर एंगल 90 डिग्री के हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। इसी तरह से हमारे पास कुछ और फिगर्स हैं, इनको भी हम स्टडी करते हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो नेक्स्ट है कि क्या ये पैरेललोग्राम है या नहीं है। ऑफ कोर्स 1 2 3 4 5 6 साइड साइड ये हेक्सागोन है, तो इसका मतलब है ये क्वाड्रिलैटरल ही नहीं है। इसी तरह इसको देखते हैं तो इसकी 3 साइड्स हैं, तो ये एक ट्रायंगल है, ये भी क्वाड्रिलैटरल नहीं है, इसलिए हम इस पे बात नहीं करेंगे। अब इसको अगर आप देखें तो ये हमने बात की थी जी कि जो पैरेललोग्राम होती है उसमें अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल होती हैं। अगर आप ये साइड देखते हैं तो ये तो पैरेलल है, ठीक है, ये साइड यानी ए और बी, अगर मैं इसको नेम करता हूँ, ए बी साइड जो आपस में पैरेलल है, लेकिन सी और डी आपस में पैरेलल नहीं है, बिकॉज सी को अगर मैं यहाँ पे एक्सटेंड करता हूँ इस साइड पे और डी को मैं साइड पे एक्सटेंड करूँ तो ये मीट करे, इसका मतलब है ये भी पैरेललोग्राम नहीं है। जब इसको देखें तो इसमें हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि ये फॉर्म ऑफ एक हमारे पास स्क्वायर है और स्क्वायर जो है पैरेललोग्राम की टाइप है, या हम यूं कह सकते हैं कि बेस्ट टू से इसके ये रेक्टेंगल की फर्दर टाइप है, तो ये भी हमारे पास एक पैरेललोग्राम ही है।